तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट्स आप सभी को बताते रहते हैं। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बना सकते हैं, ये भी हम अपने चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महिलाओं से जुड़ी 5 बड़ी योजनाओं के बारे में, जो कि 5 बड़ी योजनाएँ हैं, जो सभी महिलाओं के लिए हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को इन योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता है और यहाँ पे जो स्कीमें हैं, इसके लिए कौन-कौन सी महिलाएँ एलिजिबल हैं। तो 5 स्कीम फॉर वुमेन्स इन इंडिया 2025, ये स्कीम 2025 के बारे में है और ये स्कीम आप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 2 स्कीम मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, जैसे कि दिल्ली के अंदर आप सभी को पता होगा कि अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं, तो यहाँ पे आप बच्ची के लिए लाडली योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लाडली योजना में बच्ची को यहाँ पे 1 लाख रुपया मिलता है। तो यहाँ पे लाडली योजना के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं बच्ची के लिए। और साथ ही साथ एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होता है, जो कि आप बैंक के थ्रू ओपन करवा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन करवा सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.2 समथिंग चल रहा है अभी। ये पहले स्टार्टिंग में 9 पॉइंट समथिंग था, तो अभी ये कुछ टाइम से ही ड्रॉप हुआ है, पर 8.2 समथिंग परसेंटेज में इसका रिटर्न मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट कुछ टाइम पहले एक एसबीआई की अभी कुछ समय पहले मैंने आप सभी को एसबीआई की जन निवेश योजना के बारे में भी बताया था, जहाँ पे आप मासिक 250 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। पर आज हम इस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 5 योजनाएँ हैं, जो सभी महिलाओं के लिए हैं 2025 में। ये आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है डायरेक्ट, तो जो इसका पैसा मिलने वाला है वो डीबीटी माध्यम से मिलता है। ये आपको सीधा आपके बैंक खाते के अंदर मिलता है। तो चलिए चलते हैं, पूरी योजनाएँ बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी योजनाएँ चलती हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा कि पीएम विश्वकर्मा योजना, यहाँ पे जो कुशल कारीगर होते हैं, तो उन सभी को इस योजना के तहत काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए भी पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो सिलाई एवं कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वह अपने कोई व्यवसाय शुरुआत कर सकें। तो ये एक अच्छी स्कीम है, इसके तहत महिलाओं को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो इस योजना का लाभ क्या है? तो लाभ इस योजना का ये है कि ये जो ट्रेनिंग मिलती है सिलाई कढ़ाई की, ये फ्री मिलने वाली है ट्रेनिंग आपको। इसके साथ साथ में परीक्षण पूरा करने के बाद महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से, यानी कि जो गवर्नमेंट रहेगी आपकी, जिस भी स्टेट से आप हैं, वहाँ पे आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके बाद प्रशिक्षण के दौरान, यानी कि जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे, तो प्रतिदिन 500 रुपये तक की सहायता राशि भी दी जाती है। और अगर कोई महिला इसके बाद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अपना कोई लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे 1 से 2 लाख तक का लोन कम ब्याज दर पे प्राप्त कर सकती हैं, जिससे वो अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो एक तो ये योजना काफ़ी अच्छी हो गई। इसके बाद ये आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। इसके बाद में जो सेकंड योजना है, तो सेकंड योजना जो है, यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यहाँ पे योजना का काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है ये, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। तो यहाँ पे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, इनको स्तनपान कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसके तहत उन्हें गर्भ अवस्था के दौरान उनकी देखभाल के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा धनराशि दी जाती है, जो कि 11,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये एक योजना हो गई, जो कि अभी दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए, तो उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 21,000 रुपये दिया जाया करेगा। तो यहाँ पे अब ये जल्दी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये अमाउंट बढ़ जाएगा, जो कि 11,000 रुपये तक आर्थिक सहायता मिलती थी, ये इसी स्कीम के तहत 21,000 रुपये सहायता दी जाया करेगी। और इसकी पहली किस्त के दौरान यहाँ पे आपको 3,000 रुपये राशि दी जाती है, दूसरी किस्त के दौरान 2,000 रुपये और तीसरी किस्त के दौरान 6,000 रुपये, जो कि ये हम 11,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में काउंट कर रहे हैं। पर जैसे ही इसका 21,000 रुपये वाला नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको 21,000 रुपये के हिसाब से ये पैसा मिलने वाला है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
और अगर आप लोग चाहें तो जो इच्छुक महिलाएं होंगी वो आंगनवाड़ी केंद्र पर जाके भी आवेदन करवा सकती हैं। अब थर्ड जो योजना है हमारे सामने वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये योजना भी काफ़ी एक अच्छी योजना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत आपको गैस सिलेंडर मिलता है, तो यहाँ पे एक ये काफ़ी अच्छी योजना है। इसी के तहत आपको जो मुफ्त सिलेंडर मिलने वाला है होली दिवाली वाला, इसी योजना के तहत मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत सरकार की महिलाएं जो धुएं से मुक्त रसोई प्रदान करने के लिए पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। तो जो पीएम मोदी ने यहाँ पे ये इस योजना की शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि ये धुआं मुक्त रसोई प्रदान की जा सके महिलाओं को। तो यहाँ पे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का फ़ायदा ये है जैसे कि इसके लाभ है, तो यहाँ पे लाभ जो हैं इसके 1600 रुपये तक की नगद सहायता दी जाती है। सिलेंडर सुरक्षा 14.2 किलो का सिलेंडर जो रहता है इस पर 1250 रुपये और 5 किलो के सिलेंडर पे 800 रुपये की सहायता दी जाती है। रेगुलेटर जो रहता है सिलेंडर का इस पर 150 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। एलपीजी की जो नली रहती है 100 रुपये की सहायता दी जाती है इस पर, और घरेलू उपभोक्ता कार्ड पे 25 रुपये की। और जो इसका फर्स्ट टाइम जैसे आप आवेदन करेंगे उज्ज्वला योजना के लिए, उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए आवेदन करेंगे जैसे आप, तो निःशुल्क और पहली गैस रिफिल और चूल्हा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि आपको पहली बार जो मिलने वाला है चूल्हा और गैस, ये आपको मुफ्त में मिलने वाला है। तो ये योजना काफ़ी अच्छी योजना है। और इसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि होली को और दिवाली को एक एक सिलेंडर यहाँ पे मुफ्त दिया जाएगा। तो इसी योजना के तहत आपको सिलेंडर मुफ्त मिलने वाला है। तो इस योजना को अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किस वेबसाइट से आवेदन करना है आप नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको लिंक बता दूंगा। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उज्ज्वला योजना लिख के आप कमेंट करें। और हमारे पास अब अगली योजना जो है वह 4th नंबर की योजना, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कन्या विवाह योजना। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी योजना है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार ने कन्या विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बालिकाओं के विवाह के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी योजना है। यहाँ पे जब आप बच्चे का मैरिज करेंगे तो उस टाइम पे आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो शादी के बाद 5,000 रुपये की आर्थिक मदद डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से दी जाती है। यानी कि आपके खाते में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह सहायता राशि सीधे लड़की या उसके माता पिता के बैंक खाते में जमा की जाती है। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब ये आप आवेदन करेंगे तो या तो लड़की के अकाउंट पे आप ये पैसा रिसीव कर सकते हैं या मदर फादर के अकाउंट में ये पैसा रिसीव कर सकते हैं। और आवेदन आप ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आपको आवेदन के जो अपना अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इस योजना के लिए, तो जो इसका आरटीपीएस काउंटर है यहाँ पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा। इसके बाद में हमारे पे आती है 5वीं योजना, जो कि हमारे पास है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जैसा कि आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री जनधन खाता जो होता है, तो ये खाता आप 0 बैलेंस पे ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे मिनिमम चार्जेस रहता है कि आपको अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस रखना ही होगा, वरना क्या होता है मिनिमम बैलेंस के नाम पे आपके अकाउंट से पैसा काटा जाता है। जैसे कि एसबीआई करता है। एसबीआई में जो अभी कुछ समय पहले जो लिमिट रखी गई थी वो 5,000 थी, उसे बाद में घटा के 3,000 रुपये महीना कर दिया गया। अगर आपका जैसे मान लीजिए एसबीआई में अकाउंट है, अगर आपने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया और आपका अकाउंट बैलेंस 3,000 रुपये से कम हो गया, तो यहाँ पे आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसमें से भी डिडक्ट कर लिया जाएगा एसबीआई के द्वारा, जो कि मंथली एवरेज बैलेंस के नाम पे काटा जाएगा। तो ये चीज़ है। आप यहाँ पे जो भी महिलाएं पुरुष जो भी आवेदन करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया अकाउंट फीचर है। इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे कि योजना के क्या क्या लाभ हैं। तो लाभ इसका ये देखिए 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इसके अंदर, यानी कि छोटा ऋण ले सकते हैं आप, लोन ले सकते हैं एक तरीके का। और महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाती है, यानी कि महिलाओं को बिना इंटरेस्ट के यहाँ पे लोन प्रोवाइड हो जाता है। और डेबिट कार्ड और बीमा सुविधा की भी योजना इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ये जनधन खाता जो है काफ़ी बेनिफिट वाला खाता है। तो आपके पास इस तरीके का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि क्या है जो काफ़ी बार ऐसा होता है जो गवर्नमेंट अमाउंट डालती है, आप किसी योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपका जनधन खाते के अंदर ही आता है। तो आपको ये आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक के अंदर जा सकते हैं। बैंक में जाकर आप कहें कि प्रधानमंत्री जनधन खाता ओपन करना है,
तो वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सारी योजनाएं काफ़ी अच्छी योजना है और आप यहाँ पे किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के लिए आपको आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन करना है तो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आप आवेदन करना सीखना चाहते हैं किस वेबसाइट से आवेदन करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें उज्ज्वला योजना, तो मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोसेस कि आपको मोबाइल से किस तरीके से आवेदन करना है। और यहाँ पे कन्या विवाह योजना है, इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। और प्रधानमंत्री जनधन खाता जो योजना है इसके लिए आपको बैंक में जाकर आवेदन करना होता है। तो सारी स्कीम काफ़ी सारी अच्छी स्कीम्स हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग कोई विधवा महिला अगर 20,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करना चाहती हैं तो वो दिल्ली के अंदर किस योजना के तहत आवेदन करें कि उनको 20,000 रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है, ये वाली वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना चाहिए ताकि हम जैसे भी कोई नेक्स्ट अपडेट डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।